आत्मन। कहानी का शीर्षक है धर्मशास्त्र का सुझाव। जिज्ञासु ने धर्मशास्त्र से कहा, तुम्हें पुनः पुनः पढ़ूं, शांत बन जाऊंगा क्या? धर्मशास्त्र ने कहा, मेरा और शांति का कोई संबंध नहीं। मुझे पुनः पुनः पढ़ने वाला शांत नहीं, विद्वान बनता है। शांति मेरे भीतर नहीं, तुम्हारे भीतर है। उसे अपने में खोजो। मेरे पास शब्द और भीतर जाने की विधियां हैं। पथदर्शन की अपेक्षा हो तो मुझे 1, 2, 3 बार अच्छी तरह पढ़ो, फिर प्रयोग करो। ऊर्जा का उपयोग पुनः पुनः पढ़ने में नहीं, ध्यान में डूबने में करो। अवश्य शांत बनोगे। जिज्ञासु ने कहा, ध्यान लगना कठिन है। तुम्हें पुनः पुनः पढ़ने से काम बन जाए तो ध्यान से मुक्ति मिल जाए। धर्मशास्त्र ने कहा, यह संभव नहीं। इस विषय में कुछ विस्तार से समझो। अर्थशास्त्र पुनः पुनः पढ़ने से आर्थिक लाभ नहीं होता। कृषि शास्त्र पुनः पुनः पढ़ने से अनाज के ढेर नहीं लगते। खनिज विज्ञान पुनः पुनः पढ़ने से खनिज पदार्थ, सोना, चांदी आदि नहीं मिलते। पाकशास्त्र पुस्तक पुनः पुनः पढ़ने से मिष्टान्न से पेट नहीं भरता। अर्थ के लिए व्यापार, अनाज के लिए कृषि, खनिज पदार्थ के लिए भूमि खोदना और मिष्टान्न से पेट भरने के लिए मिष्टान्न का सृजन आवश्यक है। वैसे शांत बनने के लिए ध्यान में उतरना नितांत आवश्यक है। तुम्हें केवल विद्वान बनना है तो भले मुझे पुनः पुनः पढ़ो, अन्यथा ध्यान में उतरो, शांत बनो। सुझाव मौलिक था। जिज्ञासु प्रयोग में उतरा और शांत बना। मनन। जिसमें शांत बनने की प्रेरणा और विधियां हो वह शास्त्र धर्मशास्त्र कहलाता है। उसे पढ़ना चाहिए यदि प्रेरणा और पथदर्शन की अपेक्षा हो। धर्मशास्त्र व्यक्ति को शांत नहीं बनाता, शांत बनाता है ध्यान। शांत बनना जिसे इष्ट है उसे ध्यान में डुबकियां लगानी चाहिए। ध्यान की उपेक्षा कर प्रतिदिन शास्त्रों में आंखें गड़ाने वाला शांत नहीं बन सकता। जिज्ञासु और धर्मशास्त्र का संवाद इसी रहस्य को उद्घाटित करता है। जय आत्मन।